कैसे हैं आप सब। आपके लिए आज कुछ नए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। एक नया टेस्ट पेपर इस टेस्ट सीरीज के लिए लेके आई हूँ। एक टेस्ट पेपर मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है, क्या आपने उसको सॉल्व कर लिया है? अगर आपने सॉल्व कर लिया है, उसके सारे क्वेश्चंस आपको बन गए हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। और अगर कोई उनमें दिक्कत आ रही है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा, और जो आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं बन रहे हैं उनको आपको मुझे कमेंट में लिख के भेजना होगा कि इनको कृपया दोबारा बता दें। आपका आज का जो टेस्ट पेपर है इसको आपको सॉल्व करना है। केवल आप आंसर लिखते जाएं, इसमें से क्वेश्चन देखते जाएं, बाकी आपको केवल आंसर लिखते जाना है। तो पहला हमारा है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, दो न्यूरॉन के बीच की संधि क्या कहलाती है? पहला है कोशिका संधि, दूसरा तंत्रिका पेशी संधि, तीसरा उदासीन संधि और चौथा है सिनेप्स। नेक्स्ट है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पहला है एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा है प्रूस ग्रंथि, तीसरा है इंसुलिन, चौथा है थायराइड। अगला है, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? वक्ष गुहा में, उदर गुहा में, आंत के पास, अग्नाशय के नीचे। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश की ओर वृद्धि की गति कहलाती है? पहला है गुरुत्वानुवर्तन, दूसरा जलानुवर्तन, तीसरा रसायनानुवर्तन और चौथा प्रकाशानुवर्तन। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑब्जेक्टिव है आपका, किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? पहला है एड्रिनेलिन, दूसरा है थायरोक्सिन, तीसरा ऑक्सिन और चौथा इंसुलिन। अगला है, जो गुण माता पिता से शिशु में आते स्थानांतरित होते हैं वे कहाँ पाए जाते हैं? पहला है साइटोप्लाज्म में, दूसरा राइबोसोम में, तीसरा गोल्गी बॉडी में और चौथा है हमारा जीन्स में। अब इसी के लिए आगे चलते हैं, तो हमारे आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स या खाली स्थान। पहला आपका खाली स्थान है, मछली के हृदय में मात्र खाली स्थान कोष्ठ पाए जाते हैं। दूसरा है, वायवीय श्वसन खाली स्थान की उपस्थिति में होता है। तीसरा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण खाली स्थान से होता है। अगला है, मनुष्य में खाली स्थान जनन होता है। नेक्स्ट है, पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण खाली स्थान कहलाता है। अगला है, नर संतान उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र खाली स्थान है, इसमें आपको उसका नाम लिख देना है। अगला है आपका, सही जोड़ी मिलाइए या सही जोड़ी बनाइए। तो आनुवांशिकता के जनक, दूसरा दिया हुआ है लिंग गुणसूत्र, तीसरा है मेंडल, फिर है अभिसारी लेंस, अगला है अपसारी लेंस और उसके बाद है उत्तल लेंस। इसके सामने से आपको इनके आंसर्स को मैच कर देना है। नेक्स्ट हमारा है, कई बच्चे ऐसा करते हैं कि मैचिंग मिलाने में या तो लाइन खींच देते हैं या तो सीधा उनका ABCD लिख देते हैं कि ABCD लिख के और कर दिया। तो आपको बच्चों ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अपनी मार्किंग अच्छी करनी है तो आपको आंसर को केवल आंसर ही फर्स्ट नंबर डाल के उसका आंसर का वाला है, खा वाला है, जो भी है उसको आपको वैसे का वैसा लिख देना है। नेक्स्ट हमारा है, सत्य और असत्य में अंतर। अब इसमें भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि कई बच्चे क्या करते हैं, केवल क्वेश्चन नंबर डाला और राइट लगा देते हैं और रॉन्ग कर देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं और राइट का निशान लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको सत्य और असत्य लिखना है, दोनों में से कोई एक ही चीज़ लिखनी है। तो इसमें सत्य असत्य में आ जाते हैं, निषेचन की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक होती है। अगला है, निषेचन की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक होती है। अगला है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है। तीसरा है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। अगला है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। इसके बाद है, हॉर्स पावर विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अब आपको इसमें सत्य और असत्य यही वर्ड लिखने हैं, ना कि सही और गलत करना है। अगला है हमारा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी इकाई का नाम लिखिए। फिर इसके बाद है, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? अगला है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? अगला है, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल क्यों होता है? आपको इनको एक एक वाक्य में उत्तर देना है। नेक्स्ट है आपका, विस्तृत प्रश्न जो है वो दिए गए हैं इसमें, जो कि अथवा में आते हैं। इसमें अथवा टाइप नहीं हो पाया है,
तो ये जो दो क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको बता देती हूँ। 24 और 25 नंबर वाला क्वेश्चन, जो 24 नंबर वाला है वो अथवा में उसकी है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और उसका समीकरण। पहला क्वेश्चन है श्वसन और श्वासोच्छ्वास है ये बच्चों। तो श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर स्पष्ट करना है। इसी में अथवा में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समीकरण सहित लिखिए। अगला है मानव में होने वाली पाचन क्रिया को समझाइए। नेक्स्ट है मानव हृदय में होने वाली क्रियाविधि को समझाइए। अगला है जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में है इसके रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। अगला है मानव में उत्सर्जन की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। और न्यूरॉन का, अथवा में दिया हुआ है न्यूरॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद है प्रतिवर्ती चाप को सचित्र समझाइए। अथवा में दिया हुआ है प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं। इसके बाद है मनुष्य के मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। अथवा में है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन लिखिए। इसके बाद है निम्नलिखित हार्मोनों के एक कार्य आपको लिखने हैं। पहला कौन सा है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनलिन, वृद्धि हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद आपको दिए गए हैं 4 पादप हार्मोन के नाम लिखना है और उनके कार्य लिखना है। तो बच्चों आज ये आपको मैंने क्वेश्चन एक टेस्ट पेपर, इस टेस्ट सीरीज का सेकंड टेस्ट पेपर मैंने आज आपको दे दिया है। अब आप इसको सॉल्व करें और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए है तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। और अगर पूरी आंसर शीट चाहिए है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम मुझे पूरा आंसर शीट चाहिए है, मैं आपको उसका आंसर भी दे दूंगी। तो बच्चों कल आपका एग्ज़ाम है मैथ का, तो उसके लिए आज से ही ऑल द बेस्ट। और परसों और 27 तारीख के विज्ञान के पेपर के लिए भी ऑल द बेस्ट बच्चों। मेरा चैनल और मैं हमेशा आपके साथ हैं।